नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इस बीच शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। बारामती दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, विचार करूंगा कि राज्यसभा में भी जाना है या नहीं। नई पीढ़ी को सामने लाना चाहिए, नए लोगों को चुनकर राजनीति को देना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अब सरकार में नहीं हूं। मेरे राज्यसभा के कार्यालय का 1.5 साल बचा हुआ है। इसके बाद राज्यसभा में जाना है या नहीं, इसके बारे में मुझे विचार करने की जरूरत है। 14 चुनाव लड़ चुका हूं, अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे अब विधायक नहीं बनना, सांसद नहीं बनना, मुझे लोगों के सवाल हल करने हैं। अगर हमारे विचारों की सरकार आती है तो सरकार के पीछे हम मजबूती से खड़े रहेंगे। बता दें कि 84 साल के शरद पवार ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बता दें कि शरद पवार के 84 साल की उम्र में भी राजनीति में सक्रिय रहने पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अजीत पवार ने तो उनकी उम्र को लेकर उन पर तंज भी कस चुके हैं। अजीत पवार ने कहा था कि शरद पवार को अब घर बैठना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, पता नहीं वो अब ये फैसला कब लेंगे। इस बयान पर पलटवार करते हुए शरद पवार ने कहा था कि अभी राज्यसभा का 1.5 साल बाकी है, जब तक यह समय पूरा होगा तब तक जनसेवा करता रहूंगा। वहीं अब अचानक से शरद पवार के बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है। 15 दिन बाद यानी कि 20 नवंबर को एक ही फेज में मतदान होगा। 288 सीटों वाली विधानसभा को नए सदस्य मिलेंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच है। महायुति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। तो वहीं महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में 2 बार सरकार बन चुकी है। 5 साल में 2 दलों का बंटवारा हो चुका है। इस बार अब ये देखना होगा कि बाजी कौन मारेगा। शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में यूं तो हलचल बढ़ गई है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो वाकई रिटायरमेंट लेते हैं या नहीं। उनके बयान से राजनीतिक पंडितों के बीच ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या अब एनसीपी में बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।